सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हुआ है, हाँ गुड इवनिंग ही हुआ है, 4:30 बज गए। तो सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं। आज है 15 तारीख और कल है बट सावित्री पूजा। तो सभी लोग मुझे बताना कि किस किस के यहाँ बट सावित्री पूजा होती है। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ना ये फिफ्थ बट नहीं, फिफ्थ नहीं, फोर्थ बट सावित्री पूजा है। ठीक है, और इस बार मैं घर पे हूँ। वैसे मैं लास्ट मतलब हमेशा ही जितने बार हुआ है ना, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं अपने यहाँ पे घर पे हूँ, अपने मम्मी के घर पे। अदरवाइज़ मैं अपने हस्बैंड के पास ही होती हूँ। तो वैसे मैं सोच रही थी कि हस्बैंड को बोल दूँ फ़ोन करके आने के लिए, फिर इतना हो नहीं पाया क्योंकि मुझे भी जाना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कल की तैयारियों के लिए। और मेहंदी, अभी तो बहुत सारा काम भी है, मेहंदी वेहंदी भी लगवानी है, अभी कुछ नहीं किया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताने कौन कौन बट सावित्री व्रत रहता है और किस किस के यहाँ ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं कमेंट वाला ही वीडियो लाई हूँ। बाकी लोगों के जो बाकी वीडियोज़ हैं उनके मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। तो ये वाला जो चोर की दाढ़ी क्या लिखा है, सासू माँ पति छोड़कर भागे तो सही, मुस्कान पति से लग रहे तो चल कहीं। सासू माँ पति छोड़कर भागे तो सही, मुस्कान पति से लग रहे चल। अच्छा, किसी ने कमेंट किया है मुझे अभी भी जस्ट उसको वो आया है कि सासू माँ पति छोड़ के भागे तो सही और मुस्कान पति छोड़े तो करेक्टर इन। क्या बोलूँ भाई, क्या ठीक है, सबका चलता है। अभी मैं केवल आप लोगों से जुड़ी हूँ और आप लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ, तो मैं इसी बारे में बात करती हूँ। ठीक है। सबसे पहला ही कमेंट है मेरे पास वैभव वैभव का, है ना। ये लिख रही हैं, गुड इवनिंग मैम, सच में सही मुस्कान दी की मम्मी ने आवाज़ उठाई, सच में शुरुआत से ही मम्मी के बारे में बहुत गलत बुलवाया ननद मैडम ने। और अब खुद बोलना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, तो और क्या, स्टार्टिंग से ही जो उसके हस्बैंड है ना, नंद मैडम के हस्बैंड, तो सबसे पहले गाली उनके मुँह से, जो जबान से उनकी गाली निकलती है ना, वो वही निकलती है ना, गंदी गंदी गालियाँ निकलती हैं उनकी मदर को ही और उसके मायको को ही टारगेट करना। तो अब हद हो गई थी जब उनकी, तब वो बोली है बेचारी, है ना। और तो आशीष कुमार ने मुझे बहुत गुस्से वाले इमोजीज लिखे हैं। ठीक है। तो इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, इनको गुस्सा आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकती गुस्से पे। नेहा यादव ने लिखा, हाँ दीदी आपने सही बोला है, मैं भी बुलंदशहर एनसीआर से हूँ, मेरी ससुराल है बुलंदशहर में, यहाँ के लोग बिल्कुल अलग है, इसको तो बोलना भी नहीं आता है। बिल्कुल, वहाँ के लोग भैया बड़े अलग होते हैं, और उस साइड के लोग, और वहाँ की मतलब वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की लड़कियाँ छोड़ो, लेकिन जो उनकी बहुएँ होती हैं ना वहाँ की, वो बहुत अलग टाइप की होती हैं। और अगर कोई अच्छी फैमिली होती है ना, जैसे कोई भी रेपुटेटेड फैमिली हो या अच्छी फैमिली होती है ना, तो वो ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं करते, ये तो चीज़ है। ठीक है, क्योंकि मेरे कॉलेज में भी जहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की थी, वहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, क्योंकि मैं आगरा रही हूँ बहुत टाइम तक और दिल्ली में भी बहुत टाइम तक चीज़ें हुई रही हैं। तो फिर मुझे आइडिया है वहाँ के लोगों का कि वो लोग ऐसे ही किसी से शादी नहीं करते, और वहाँ की बहुएँ बड़ी कायदे वाली होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं कि मतलब कुछ भी कर रही हैं। ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही बोला नेहा यादव जी। और आप बुलंदशहर से हो, बुलंदशहर में मेरी एक फ्रेंड भी रहती है, मतलब एक नहीं, इनफैक्ट मेरी 2-3 फ्रेंड है बुलंदशहर से। कशाना मंजू ने बहुत सारे हार्ट भेजे, थैंक यू कशाना मंजू जी। पता नहीं कौन कमेंट कर रहा था, मैंने देखा। मन तो मन अंजू शर्मा लिख रही है, मन तो मन होती है, ये सोचो कि वह बहुत डर से बोले, मैन तो मैन होती है। हाँ, माँ तो माँ होती है, बिल्कुल सही बात है, माँ तो माँ होती है भैया। वो उनको कैसे रात में नींद आती होगी जब ये सब चीज़ें सुनती होगी, मतलब वो उनको उनको ये पता है कि उनकी बेटी जहाँ पे रह रही है वहाँ पे कोई भी आ सकता है, और जैसे पहले हुआ है, कोई भी आके उसको हर्ट कर सकता है, उसको मार सकता है, और वहाँ पे वो अकेली रह रही है। ठीक है, ससुर भी हैं साथ में, लेकिन एक एजेड इंसान है ना। तो चीज़ें होती है ना कि अकेली रह रही है, अकेले एक बच्चे को पाल रही है। उनकी माँ को मैं बड़ा वो समझती हूँ कि भैया कैसे कैसे उनको चीज़ें वो करती होंगी, है ना। पूनम यादव जी लिख रही, दीदी आप हमें बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू पूनम यादव जी। और कसाना मंजू लिख रही थी, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत प्यारा बोलती हैं, और आप ऐसे ही मुस्कान के साथ देती रहना। थैंक यू कसाना मंजू जी, मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए थैंक यू सो मच। राधा दुबे ने बहुत सारे हार्ट भेजे, थैंक यू राधा दुबे जी। सीलू राजपूत जी ने दी, आप हमेशा मुस्कान के साथ दे देना, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे ख़ानदान से है, जो लोग कह रहे हैं ऐसी, वो खुद ही बदतमीज़ है एक नंबर के। क्या बोलूँ। सीलू राजपूत जी, नीरज राजपूत जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो दीदी, थैंक यू नीरज जी। नीरज राजपूत ने बहुत नीरज राजपूत ने, नीरज उपाध्याय ने हार्ट भेजे मुझे, थैंक यू नीरज उपाध्याय जी। ऋतिक किचन लिख रहे हैं, तू जितना बोलती है अपने घर में क्यों नहीं रख लेती है। मैं बिल्कुल, मैंने पहले से ही बोला, अगर मुस्कान मुझसे कॉन्टैक्ट करे, मैं बिल्कुल, अगर उसको कोई दिक्कत है तो मैं अपने घर में रखने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल 101%। ठीक है जी। और आगे भी उसको कभी भी दिक्कत हो, कभी भी ज़रूरत हो मेरी, तो मैं मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती है, वो फ्री है कॉन्टैक्ट करने के लिए, है ना। लोग मेरे काजल पे बहुत सारे उसमें आया कि अपने काजल साफ़ कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो मैं साफ़ कर रही हूँ। आशीष कुमार लिखे, तू पागल हो गई है क्या, अपने पति को भी लेकर
लेकर आ जाए इस पर, पता नहीं क्या लिख रही है, अपने पति को भी लेकर आ जाएं इस पर, पता नहीं क्या लिख रही है, पति को मतलब इनका शायद माने मेरे हस्बैंड से मिलने का। तो मैं बहुत जल्दी अभी हस्बैंड के पास जाने वाली हूँ, तो वहाँ पे जल्दी मिलाऊंगी सबको हस्बैंड से अपने, ठीक है। कुछ और लिख रहे हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, ये कुछ और ही लिख रहे हैं, ठीक है। सौरभ सौर्या ब्लॉगर लिख रहे हैं वी फॉर मुस्कान, वी फॉर विक्ट्री होता वी फॉर मुस्कान, थैंक यू सौरभ ब्लॉगर जी। पुनीत यादव ने हार्ट भेजे हैं, थैंक यू पुनीत यादव जी। तो बिना टाइम गवाते हुए मैं दूसरा वीडियो है ना, उस पर बहुत सारे कमेंट है, बहुत भर भर के कमेंट किए, उनके कमेंट पढ़ लेती हूँ जल्दी से। और इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाऊंगी और जल्दी पढ़ूंगी, ठीक है। रिप्लाई, क्योंकि क्या वही सेम चीज़ रिपीट हो रही, तो फिर क्या ही बार बार बोलना, ठीक है। सुमन कृतिका जी लिख रही, सही कहा दीदी, थैंक यू सुमन कृतिका जी। गिरिजा 579 ने मुस्कान ने लिखा है मुस्कान को सपोर्ट करो, वह बहुत अच्छी है और वो ये लोग चाहते नहीं है कि वो अच्छे से रहे, तभी जलन हो रही है मुस्कान के ससुराल वालों को। और क्या, जब भी वो उसको उनको लगता है कि वो अच्छे से रहने लगी, उसके घर में एसी लग गई, वो इन्जॉय करने लगी, उसके ब्लॉग बहुत सारे चलने लगे, तो इन लोग को जलन होने लगती है ना। और जलन में सबसे ज़्यादा जो जलन होती है ना, वो जेठानी मैडम को होती है, ठीक है। तभी उन्होंने चीज़ें स्टार्ट करा के और इतना वो सब कुछ करा के और एक साइड हो गई। और ननद मैडम उन्हीं की तारीफ़ करी, देखो वो कितनी वो है अगली, हाँ अगली को देखो, उसने अगर अच्छे ख़ानदान की, अच्छे संस्कार वाली है, उसके मायके वाले इतने अच्छे हैं। उसके मायके वाले क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उसके मायके वालों ने बहुत सारा दहेज दिया है ना, इसलिए अच्छे हैं। और उसने बहुत सारा सुनाया भी इन लोगों से, और लड़ाई उनसे भी हुई है, ठीक है। लेकिन अब सामने वाले की बुराई करनी है तो क्या करें? अगर सामने वाले की बुराई करनी है तो जितने भी मतलब दुश्मन हो गए ना, उनको भी अपने पास बुला लेंगे, है ना, उसकी केवल बुराई करने के लिए। मेन एम क्या है? उसकी बुराई करना, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इतनी सामने वाली अच्छी थी तो अपने फंक्शंस में क्यों नहीं बुलाए, किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाए, किसी भी तुम्हारी एंगेजमेंट में भी नहीं थी, है ना। ये तो मैंने देखा नहीं, तो मुझे लोगों ने बताया, ठीक है। तुम्हारे एंगेजमेंट में भी नहीं थी, एंगेजमेंट छोड़ो, अभी तुम्हारी बेटी का फंक्शन था उसमें नहीं, अभी बेटी का वेलकम हुआ उसमें नहीं थी, तुम्हारा भाई तो आ गया था लेकिन वो तो नहीं थी ना, ठीक है जी। हाँ, अभिषेक शुक्ला लिख रहे हैं, बहुत अच्छा आपने बोला, थैंक यू अभिषेक शुक्ला जी। नैतिक शॉर्ट वीडियो लिख रही हैं, आप बहुत अच्छी हो दीदी, ऐसे ही मुस्कान के सपोर्ट में वीडियो बनाती रहो, थैंक यू नैतिक शॉर्ट वीडियो जी। काम्या भाटिया लिख रही हैं, राइट दीदी, सही कहा आपने जी, ऐसे लड़के को कोई भी गरीब भी अपनी लड़की नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा भाई। देखो, अगर कोई गरीब अगर कोई लड़का है ऐसा है जो उसकी बेटी का केयर तो चलो बाद में शादी के बाद पता चलती है, लेकिन उसकी हालत देख के, उसका एटीट्यूड देख के और उसका बोलने का तरीका, क्योंकि जो रहा होगा जिसका जो बोलने का तरीका कहीं ना कहीं बात करने में पता चली जाता है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है भैया, जिसका अपनी आदतों पे काबू नहीं है, ठीक है। समझ लो आप किस बारे में बात करें, जो ड्रिंक करते हैं, जो ये करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। ड्रिंक करने से क्या होता है भाई? फैमिली बर्बाद होती है, फैमिली भी छोड़ो, लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बहुत से ऐसे परिवार है जहाँ पे जो जेंट्स है ना, वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और उनकी जो फीमेल होती हैं वो इसी टेंशन के मारे मतलब उनकी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जिसमें पूरे दिन बेचारी लेडीज़ें काम करती हैं, सब करती हैं, और जब शाम को उनका मतलब, ठीक है, थकाती हैं, उनको लगता है कि उनका हस्बैंड आके उनसे प्यार से बातें करेगा, उनसे दो चीज़ें वो अपनी दिमागी जो पूरे दिन उनके साथ हुआ वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करेंगे, तो वहाँ पे क्या पता चलता है कि वो ड्रिंक करके आ गए, है ना, अब वो सोए पड़े हैं। और बहुत सारे तो ड्रिंक करने के बाद गाली गलौज भी करते हैं घरों में, है ना, सामान की तोड़ा फाड़ी, और उन चीज़ों में बच्चे भी सर्वाइव करते हैं। सिस्टर आपकी जॉब क्या है? बिल्कुल बताऊँगी मैं आपकी, मेरी जॉब के बारे में। कोई मुझे मैसेज करा है, मैं उनके मैसेज भी देख रही हूँ, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे फैमिलीज में ऐसी फीमेल हमारी बेचारी स्ट्रगल कर रही है ना। तो देखो, लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो लड़कियों की ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा जिनसे शादी होती है उन पे डिपेंड हो जाती है। तो मतलब उनकी ज़िंदगी अगर हस्बैंड चाहे तो बहुत अच्छी भी कर सकता है, या हस्बैंड चाहे तो बहुत बुरी भी कर सकता है, या लड़की फिर अपने मतलब विरोध में उतर आए, अपने आप पे उतर आए, ठीक है। इस काबिल हो जाए कि ठीक है, हस्बैंड गया, अगर हस्बैंड अच्छा नहीं है तो हस्बैंड गया और मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ही अच्छा बनाऊँगी, ठीक है। तो आजकल नहीं, मतलब अभी अपने यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मतलब 40% लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग हो गई, लेकिन 60% अभी भी हैं जो इन सब चीज़ों से झेल रही, कि अगर उनका पति ख़राब है तो उनकी लाइफ हेल हो जाती है, हेल मतलब नरक हो ही जाती है ना। तो सीलू राजपूत जी ने लिखा है, लव यू दी, आप हमेशा मुस्कान दी के साथ देना, और आपके साथ वाले भी बहुत टॉर्चर करते हैं थे सच में। और क्या टॉर्चर नहीं, मतलब उसके ससुराल वाले टॉर्चर नहीं करते उसको, मतलब वो दिखाते थे, नीचे दिखाते थे कि ये है वो है ना, सभी चीज़ों बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है, ठीक है। सीलू राजपूत जी, अरे वाह दी, कमाल कर दिया आपने, ऐसे ही उस जवाब देना चाहिए, ऐसे ही उस बदतमीज को जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो जब मुझे वैसे ना मुझे गुस्सा नहीं आता, जब गुस्सा आता है ना तो चीज़ें निकलती हैं और सटी निकलती हैं, ठीक है। आता नहीं है वैसे गुस्सा मुझे, आप लोग को भी पता चल गया होगा, इतने दिनों से मुझे जानते हो, इतने दिनों से जुड़े हुए, मुझे गुस्सा नहीं आता बहुत ज़्यादा। मुझे मेरे सामने कोई ऐसा कुछ बोलता भी है तो मैं उसको ना बड़ा मतलब उसको पता चलेगा कि हाँ मुझे गुस्सा आया, लेकिन मेरा जो रिप्लाई करने का तरीका वो ऐसा नहीं होगा कि उसको गुस्से में मैं जवाब दे रही हूँ, मतलब अपने ऊपर उसका जो नेगेटिविटी वो मैं आने नहीं देती हूँ, है ना।
राधा जी ने लिखा बिल्कुल सही बोल रही है दीदी आप, थैंक यू राधा जी। अनीता देवी लिख रही है थैंक यू बहन, ऐसे ही मुस्कान का सपोर्ट करते रहो, थैंक यू अनीता देवी जी। गिरिजा लिख रही है 6 साल की मेहनत की बात करें, 6 साल बाद मुस्कान को हो जाने तो तुझसे भी पैसे वाली, और क्या उसके पास बहुत टैलेंट है भाई। जब उसकी शादी होकर आई थी मुस्कान की, तो लोग इसको देखना नहीं देखना पसंद करते थे, ये खुद ही इरिटेट, मतलब ये सबसे ज़्यादा इसको जो जलन हुई है ना वो इन्हीं चीज़ों से हुई कि जब उसके शादी के तुरंत बाद लोग ना इसको ही देखना पसंद करते थे। उसके मैसेज बॉक्स भरे रहते थे कि मुस्कान को दिखाओ, मुस्कान को दिखाओ, मुस्कान क्यों नहीं आती है, मुस्कान क्यों नहीं आती। तो इस स्टार्टिंग में इसको समझ आ गया था कि यहाँ से खतरा है कि अगर मैं इसको ज़्यादा दिखाती रही तो मेरे को रिप्लेस कर देगी ये, है ना। तो स्टार्टिंग से ही इसको जलन थी। हाँ, सीलू राजपूत जी बोल रही संजना ने इसलिए शादी करवाई थी कि उसका भाई बेवड़ा था, तो कोई लड़की उससे शादी तो करेगी नहीं, इसलिए करवा दिया था। अपने नाम भी कमा लिया था। हाँ और क्या, कौन उससे शादी करने वाला भाई। उसकी मदर भी जानती थी कि कोई नहीं शादी करेगी, क्योंकि लोग तो जानते होंगे ना जो इधर उधर वाले शादियाँ कहाँ से होती, रिश्तेदारों से होती हैं या सोसाइटी के आसपास लोग ही करवाते हैं। पहले होती थी, अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। उस बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगी कि किसी को भी अपनी लड़की की शादी करनी है, किसी चीज़ें करनी की तो कैसे करनी चाहिए। मैं इसके लिए एक डिटेल आगे चल के वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए ही हूँ। आप लोग जैसे भी चाहो, जिस भी टाइप से चाहो मुझसे हेल्प ले सकते हो, है ना, किसी भी मैटर में, ठीक है। किसी भी मैटर में मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूँगी, ठीक है जी। तो हाँ, उसने इसीलिए, और क्या, उससे कौन शादी करता भाई। नीलू यादव लिख रही हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, थैंक यू नीलू यादव जी। पूनम यादव लिख रही हैं सही बोल रहे दीदी, मैंने भी देखा था। ज्योति शर्मा जी लिख रही दीदी सही बात है, थैंक यू ज्योति शर्मा जी। अर्चना यादव लिख रही है यू आर राइट, थैंक यू अर्चना जी। उजाला पाल लिख रही हो गई, पता नहीं क्या हो गई मुझे नहीं समझ आया। राधा भी लिख रही है बिल्कुल सही बात है, राधा जी लिख रही हैं वेरी वेरी गुड दीदी, थैंक यू। सीरू राजपूत जी लिख रहे हैं बहुत नीच लोग हैं मुस्कान के ससुराल वाले, सच में दी। हाँ और क्या, मतलब काम तो ऐसे ही है भाई, काम तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। राहुल आराध्या लिख रही हैं हाँ यार दी सच है, थैंक यू राहुल आराध्या जी। वर्षा सिसोदिया लिख रही हैं हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि मुस्कान कोई हिम्मत मिले आपसे, क्योंकि आप ही हो जो उन लोगों को डरा सकती हो। थैंक यू सो मच। आपको लगता है मैं, अगर आपने मुझे इस काबिल समझा तो मैं ज़रूर आपकी मतलब इस काबिल बन के दिखाऊँगी और मैं पूरा करूँगी। इनफैक्ट मैं मुस्कान को भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर तुमको लगता है कि उन लोगों तक मेरी बातें पहुँचानी है तो तुम मतलब मेरी वीडियोज़ को ना अपने उस पर भी टैग कर सकती हो, ठीक है। तो जिससे ये होता है ना कि तुम्हारे जो भी लोग होंगे उन तक जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो अकेले वो नहीं समझा पाती है, तो मेरे वीडियोज़ के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है। राहुल आराध्या लिख रही वेरी गुड, थैंक यू राहुल आराध्या जी। अंजू शर्मा ने लिखा है दीदी एक बात तो है, जब हम लोगों को मुस्कान की हालत देखकर इतना बुरा लगता है तो उसकी माँ है उसको क्यों नहीं बुरा। बिल्कुल, मतलब रातों में नींद नहीं आती होगी भाई, मतलब अभी हम लोग तो नए नए माँ बने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मतलब मैं अपनी बच्ची को जब स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो इतना बुरा लगता है। और अगर वो घर आके बोलती है कि मैम ने मुझे घूर के देखा या कुछ करता, तो अंदर से ना ऐसा लगता है कि भाई मतलब ऐसे होता है कि क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे, है ना। तो वही चीज़ होती होगी यहाँ, तो बेचारी की लड़की के साथ क्या क्या हो रहा है। प्रियंका वर्मा लिख रही है मेरे पास भी जर्मन शेफर्ड फीमेल है, नाम है एल्सा नाम है। हाँ मेरे पास मेल है, उसका नाम है ब्रावो। अनन्या यादव लिख रही हैं थैंक यू दीदी। ममता वर्मा ने लिखा है हार्ट भेजे हैं, थैंक यू ममता वर्मा जी। माधुरी प्रधान ने बहुत सारे हार्ट भेजे मुझे, थैंक यू माधुरी प्रधान जी। सीबू यादव ने लिखा दीदी अब बस मुस्कान भाभी को सपोर्ट कर, थैंक यू सीबू यादव जी, मैं ऐसे ही सपोर्ट करती रहूँगी। जय श्री श्याम लिख रहे हैं मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ, तो बहुत टाइम से इसके ब्लॉग देख रहे हैं संजना यदवंशी के। अच्छा हाँ, ये काफ़ी टाइम से है, और उत्तराखंड हल्द्वानी तो बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे कैसा मौसम है बताना मुझे अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे बरेली जो है ना पास में ही है, और अभी मेरा भी प्लान है नेक्स्ट मंथ मतलब जून में नैनीताल जाने का। और हल्द्वानी से भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो बहुत अच्छा लगा जान के। जय श्री राम श्याम जी, आप हल्द्वानी से हैं। नीरज उपाध्याय, अब आया मज़ा, हाँ बिल्कुल, और क्या, जवाब मिला है तब आया ना मज़ा उनको। सीलू राजपूत लिख रही बहुत बदतमीज लड़की है संजना, सच में दी, और क्या। उसका मतलब 35 मिनट का वीडियो देखा कैसे देखो, जब इंसान गुस्से में होता है ना तब उसकी रियलिटी निकलती है, ठीक है। अभी तो जब नॉर्मल रहेगा तो फिर वो तो बनावटी अच्छा बोल दिया ये बोल दिया। जब गुस्से में होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में या बहुत ज़्यादा दुखी हो, तब उसकी रियलिटी निकल के आती है ना। तो अब उसकी रियलिटी 35 मिनट की वीडियो में तो दिख गई है ना। मौसमी वर्मा लिख रही है दी मुझे तो संजना की बोली ही नहीं पसंद है, कैसे, हाँ पता नहीं कैसे अजीब तरीके से बोलती है।
खुशी जहाँ लिख रही है मुस्कान दीदी की मम्मी कौन से आईडी पर है, डालती है। उनकी कोई आईडी नहीं है, शायद उनके अपने किसी अपने शायद मुस्कान के भाई की आईडी से डालती हैं, या मैंने जो कहीं से मुझे मिला तो वो मुझे किसी ने भेजा था, मुझे ऐसे डायरेक्ट मैंने नहीं देखा था, है ना। उनके मुस्कान के भाई की आईडी पे है शायद वो। वंदना यादव है, सही बात। वंदना यादव जी लिख रही है, सही बात है। थैंक यू वंदना यादव जी, अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है। एंड साक्षी पांडे ने मुझे लिखा है फैंटास्टिक ऑनेस्ट वीडियो। थैंक यू साक्षी पांडे जी। कृतिका यादव लिख रही है, मुस्कान भी तो अपनी सास को इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, तब कहाँ थी आप, तब नहीं सुनाया, तब कहाँ थी आप। बिल्कुल देखो, मैंने वो वीडियो मुस्कान के देखे थे, तब मैंने बिल्कुल भी मुस्कान को सपोर्ट नहीं किया था। जब वो विदाउट रीज़न तो चलो ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो गंदा बोल रही थी, तो किसी भी मतलब अपनी सास है तो ऐसे जो मुस्कान के वर्ड्स थे उस टाइम बहुत गलत थे, सच में बहुत गलत थे, नहीं बोलने चाहिए थे। मैंने बिल्कुल भी उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया था, और ना मैं कभी करती हूँ, ठीक है। वो गलत थे, वर्ड गलत थे, और उन वर्ड्स की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुस्कान 100% सही है, लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब उसके साथ अत्याचार होता है, लेकिन हाँ, ये वर्ड्स जो हैं वो उनके लिए अपनी सासू माँ के लिए बोलना इस तरह से सही नहीं है, ठीक है। गाली गलौज और ये सब नहीं अच्छा लगता। रोली दिवाकर ने लिखा है, आप ऐसे ही सपोर्ट में खड़े हैं ना मुस्कान दीदी के साथ हमेशा। हाँ बिल्कुल मैं खड़ी हूँ। इतना टाइम हो गया, और आप लोग को देखते ही हो, आप लोगों मतलब मैं और सभी की बातें भी सुनती हूँ, आप लोग की भी बातें बताती हूँ सबको, तो मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। रूबी उपाध्याय जी, रूबी यादव ने लिखा है, दी आपने सही बोला। थैंक यू रूबी यादव जी, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है। जाटनी चौधरी लिख रही है, मुस्कान की मम्मी का अकाउंट किस नाम से है। उनका कोई अकाउंट नहीं, वो अपने भाई मतलब किसी के अकाउंट से वीडियो डालती हैं। नीलू यादव लिख रहे हैं, हमारे राजस्थान में तो ऐसे लड़कों को कोई लड़की नहीं देता। और क्या, मतलब राजस्थान बहुत रेपुटेटेड जगह है, मतलब मैंने देखा है। मेरी शिमला कोई एक गांव है, वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है राजस्थान में ही, है ना। तो और एक माधव नगर, पता नहीं क्या है, श्री गंगानगर के पास है, पता नहीं, मैं दिमाग से मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ पे भी मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं जानती हूँ वहाँ के लोगों को, काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। कृतिका यादव लिख रही हैं, घर में रख ले तो भी तो प्रॉब्लम है, पूरी बात बताया करो। जब उसके भाई की कंडीशन पता थी तो शादी ही क्यों की थी, पता तो पहले भी था। और इतनी गंदी गाली कौन देता है, इतनी गंदी गाली कौन देता, पता नहीं किसकी बात करें, किसने गंदी गाली दी। हाँ तो भी प्रॉब्लम है। हाँ शायद ये बोल रही है कि अगर वो अपने हस्बैंड को घर में भी रख ले तब भी तो प्रॉब्लम है, और वो इतनी गंदी गाली देता, शायद ये यही बोल रही हैं। तो आप सही बोल रही हैं कृतिका यादव जी। किट्टू पाल लिख रहे हैं, मुस्कान के घर चली जाओ ना, पैसे ऐसी दया हो, खर्चा पानी दो, बीच में छोड़ो मत। वो बोल रही है कि मुस्कान, देखो अगर मैंने पहले भी बोला, अगर मुस्कान को मेरी ज़रूरत होगी और मुस्कान अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहेगी तो मैं बिल्कुल, वो मुझे जानती है ना, मेरे वीडियोस भी देखती है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगी, और मैं उसका हर कंडीशन में उसकी हेल्प करूँगी, ठीक है। जय श्री राम ने लिखा है, बट मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और किसी गरीब को बार बार जज नहीं करना चाहिए, गलत बात है बहुत, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी लड़कियां। बिल्कुल सही बात है, गरीब मतलब गरीब है, अगर गरीब है ठीक है, तो उसको बार बार बोलो गरीब है, तुम ये करो, तुमको बोलने का हक नहीं है, तुमको ये करने का हक नहीं है ना किसी को। मतलब जब सामने वाला तुमको लगने लगे कि वो स्ट्रांग है, तो उसको इन सब चीज़ों से नीचे दिखाओ कि तुम गरीब हो, है ना। ये तो गलत है ना। और ये वाला वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, बहुत बड़ा। एक बार और मैं इनका कमेंट पढ़ देती हूँ। मुस्कान अच्छे की लायक नहीं थी, गरीब परिवार की थी, उसके बाप माँ उसको कभी आर्मी फैमिली में शादी नहीं कर पाते, चाहे कुछ भी कर लेती। मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ऐसा अगर किसी को चाहिए भी, अच्छा इनका मतलब है कि ऐसी फैमिली में नहीं कर पाते। ऐसा अगर किसी को, सीलू राजपूत जी लिख रही है, ऐसा अगर किसी को चाहिए भी नहीं, अगर अपनी असलियत या पहले दिखा देते तो हाँ, और क्या। ऐसा अगर भाई उसको दिक्कत हो रही है तो ऐसा अगर कौन चाहेगा। तो नेक्स्ट कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूँगी, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहें, जिससे मैं अपनी बात को सबके सामने और उन लोगों तक भी पहुँचा सकूँ जहाँ पहुँचनी चाहिए, और चीज़ों में हेल्प कर सकूँ सभी की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।